एलेग्री पढ़ने जा रहे हैं ना। एलेग्री एंड इट्स फॉर्म्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आज देख लेते, पहले डिफिनीशन देख लेते हैं ना। इसका डिफिनीशन क्या है? यस, एलेग्री का जो डिफिनीशन है वो क्या है देख लेते हैं। एन एलेग्री इज अ नरेटिव टेक्निक। ध्यान रखिएगा, एलेग्री क्या है? एक नरेटिव टेक्निक है इन विच कैरेक्टर्स, एक्शन एंड समटाइम्स सेटिंग होल्ड टू लेवल ऑफ मीनिंग्स। इसमें क्या होता है? दो तरीके का यहाँ पे अर्थ मिलता है, ठीक है। चाहे वो कैरेक्टर के माध्यम से मिलेगा, एक्शन के माध्यम से, या समटाइम्स सेटिंग्स होल्ड टू लेवल्स ऑफ मीनिंग। ओके, ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमें जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो हमें डिविएट कर देते हैं। तो इसके हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे एज इट इज एमएचओ ब्राह्म से लिए गए हैं। ओके, नाउ हियर इज अ लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग क्या है देख लेते हैं। द डायरेक्ट स्टोरी लाइन और एक्शन इन द नरेटिव। सेकेंडरी सिंबॉलिक मीनिंग, इसमें क्या होता है? इसमें एक स्टोरी डायरेक्टली आप देखने को मिलता है, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मीनिंग आता है। ओके, इन अंडरलाइंग मैसेज और आइडिया रिप्रेजेंटेड थ्रू द लिटरल एलिमेंट्स। ओके, मतलब ऐसे समझिए, इसमें एक तो आपको प्रत्यक्ष कहानी दिखती है, जैसे किसी ने कहा वाओ आपने तो टॉप कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने नीचे से टॉप कर दिया। अब पहले में तो आपको दिख रहा है कि अरे वाह मैं तो टॉपर हो गया, दूसरे में आपको उसी में क्या ऐड कर दिया गया, जो सेकेंडरी मीनिंग निकल गई, ठीक है ना। ऐसे समझिए। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एलेग्री। मैम जो हिडन टाइप मीनिंग ऑफ, सरफेस मीनिंग एज इट इज। exactly first primary meaning and secondary meaning also you can say. Okay, मैम now next, yeah, now type of allegory. टाइप ऑफ एलेग्री में क्या है? हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेग्री। पहला जो होता है ऐतिहासिक और राजनीतिक एलेग्री होती है। उसको देखते हैं क्या होता है। करेक्टर्स एंड इवेंट्स सिंबलाइज हिस्टोरिकल फिगर्स एंड रियल इवेंट्स। जो करेक्टर्स होते हैं मतलब पात्र और घटनाएं ऐतिहासिक हस्तियों और वास्तविक घटनाओं का प्रतीक होता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे जॉन ड्राइडन का एब्सोल्यूट में एचिटोफेल। देखिए ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल भी एज इट इज पूछ लिया जा सकता है कि जो एब्सोलम एंड एचिटोफेल है जॉन ड्राइडन का, ये किस एलेग्री का एग्जाम्पल है? तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हिस्टोरिकल एंड हिस्टोरिकल पॉलिटिकल। गुड, या हिस्टोरिकल एंड पॉलिट। क्योंकि देखिए एलेग्री तो सबको पता होता है, लेकिन ये एलेग्री के किस एलेग्री के मतलब किस पार्ट के या किस टाइप के अंतर्गत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो जो जॉन ड्राइडन का एब्सोलम में एचिटोफेल है, ये हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेग्री का एग्जाम्पल है। वेयर किंग डेविड रिप्रेजेंट्स चार्ल्स सेकंड, ये एक प्रकार समझिए कि पॉलिटिकल चीज दिखा रहा है, एंड एब्सोलम रिप्रेजेंट द ड्यूक ऑफ मैनमोथ, ये हिस्टोरिकल बात बता रहा है। पैरलिंग मनोमांस रिवेलिंग अगेंस्ट चार्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एलेग्रिकल सॉरी एलेग्री ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? विचारों की एलेग्री, ठीक है। करेक्टर्स एम्बॉडी कॉन्सेप्ट्स। जो करेक्टर होता है वो क्या करता है? embody concept in narrative conveys an abstract doctrine or message। कोई ऐसी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना, जिसे आप बोल सकते हैं एक अमूर्त सिद्धांत या संदेश को वो प्रेजेंट करता है, कोई एक मैसेज देता है, या कोई एक अब्स्ट्रैक्ट डॉक्ट्रिन होता है जिसे बोल सकते हैं आप अमूर्त सिद्धांत को वो कन्वे करता है अपने नरेशन में। एग्जाम्पल में देखिए, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये किस टाइप के एलेगरी का एग्जाम्पल है? हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा है कि जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है वो क्या है? एक एलेग्री है, ठीक है। एग्जाम्पल किसका माना जाता है? एलेग्री। लेकिन अगर एलेग्री में भी किस टाइप का एलेग्री है, तो एलेग्री ऑफ आइडियाज। ओके, जॉन बनियान का। नेक्स्ट आता है, इसमें देखिए क्या बताता है, वेयर द कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट्स वर्च्यू विसेस एंड लाइफ स्ट्रगल। इसमें क्या दिखाया जाता है? उसके गुण अवगुण, जो जीवन के संघर्ष हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। ओके, सिंबलाइजिंग द क्रिश्चियन जर्नी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलेग्री। एलेग्री का जो कैरेक्टरिस्टिक है मतलब उसकी जो विशेषता है, इसको देख लेते हैं। पर्सनिफिकेशन, इसमें मानवीकरण देखने को मिलता है। कॉमन इन एलेग्रीज वेयर abstract qualities like virtues and wishes are portrayed as characters। इसमें जो देखने को मिलता है एलेग्री में, सामान्यतः रूप से जो अमूर्त गुण होते हैं, जैसे गुण हो गया, अवगुण हो गया, को पात्रों के रूप में चित्रित किया है। जैसे कहीं पर आपने देखा कि जो अच्छाई है वो बोल रही है, बुराई बोल रही है, तो क्या है? इसको हमने क्या किया? उसमें मानवीकरण कर दिया, किसका? वर्चूज का एंड विसेस का। नेक्स्ट देख लेते हैं नरेटिव स्ट्रेटजी।
जो नरेटिव स्ट्रेटजीज क्या है, मतलब जो कथानक रणनीति है। Allegories can be applied across literary genre, including prose, verse, plays and more. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। जो एलेगरी होता है वो साहित्यिक शैलियों में लागू किया जा सकता है, जिसमें चाहे वो प्रोज हो जाए, चाहे वो वर्स पोएट्री के रूप में हो, चाहे प्ले के रूप में, या शो ऑन। ठीक है ना, अन्य इसमें शामिल होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एलेगरी के अगर जॉनरा के रूप की बात की जाए तो उसमें प्रोज भी आएगा, पोएट्री भी आएगा, प्लेज भी आएगा, प्ले भी आएगा, एंड मीन्स मोर्स यू कैन से। नाउ फॉर्म्स ऑफ एलेग्रिकल वर्क्स। एलेग्रिकल जो वर्क्स है उसके बारे में देख लेते हैं। मोरालिटी प्लेज, एग्जाम्पल में देखिए एवरीमैन, कई बार आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को देखा होगा। 16वीं शताब्दी का ये वर्क है एवरीवन, ये एवरीमैन, सॉरी एवरीमैन, जो एवरीमैन है ये किसका एग्जाम्पल है, मोरालिटी प्ले का एग्जाम्पल है। और ये क्या है, एक प्रकार से एलेग्रिकल वर्क माना जाता है, वेयर पर्सनिफाइड वर्च्यूज गाइड ह्यूमन बिहेवियर। ओके, यहाँ पे किसका पर्सनिफाइड किया गया, किसको, वर्च्यूज को। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं रिलीजियस एलेगरी। रिलीजियस एलेगरी में क्या क्या आएगा, फेरी क्वीन जो एडमंड डिस्पेंसर का है, कंबाइनिंग मोरल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल एलेगरी, ये सभी का मिश्रण माना जा सकता है। किसका किसका, मोरालिटी का, पॉलिटिकल का एंड हिस्टोरिकल जो एलेगरी है, इन सब का मिश्रण है, इसलिए इसको आप रिलीजियस एलेगरी के अंतर्गत भी रख सकते हैं, मतलब एक प्रकार से धार्मिक एलेगरी। ओके, नाउ सटारिकल एलेगरी। सटारिकल एलेगरी में क्या है, गॉलिवर ट्रेवल्स का, ठीक है, ये गॉलिवर ट्रेवल्स जो बुक नंबर 3 इसमें माना जाता है, ये सटारिकल एलेगरी है। ओके, विच क्रिटिसाइजेस फिलोसफिकल पेडेंट्री थ्रू द एलेग्रिकल जर्नी। नाउ नोटेबल एलेग्रिकल टेक्स्ट इन लिटरेरी हिस्ट्री, जहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उल्लेखनीय आप देख सकते हैं, जो ऐतिहासिक एलेगरी के एग्जांपल बताया गया है। क्या बताया गया, मेडिवल ड्रीम विजन्स, जो मध्यकालीन स्वप्न दृष्टि है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नरेटिव्स वेयर द प्रोटोगनिस्ट फॉल्स asleep एंड एक्सपीरियंसेस एन एलेग्रिकल ड्रीम। मतलब समझिए, जहाँ पे जो कथाएं हैं, जहाँ नायक सो जाता है और एक एलेग्रिकल स्वप्न का अनुभव करता है, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं दांते का जो डिवाइन कॉमेडी, ये किसका एग्जाम्पल है, मेडिवल ड्रीम विजन का एग्जाम्पल है। ओके, द हाउस ऑफ फेम चौसर का है। द पियर्स प्लाउमैन किसका है, विलियम लैंगलैंड का है। ये भी एलेग्रिकल ही माना जाता है, लेकिन कैसा एलेग्री है, ये मेडिवल ड्रीम विजन को इसमें शो किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि आप उसको भी देख सकते हैं, एक आता है ना, कौन सा था जो मर्सी विदाउट वीमेन वाला जो था, क्या था एग्जाम्पल, मैं उस नेम भूल रही हूँ शायद। जी, किसी को कोई रिकॉल कर पा रहा है क्या? लेडी विदाउट मर्सी। हाँ, एलईडी विदाउट, जी 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 वही। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न एलेग्रिकल वर्क्स क्या है। मॉडर्न एलेग्रिकल वर्क्स जो गेट इज फर्स्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड देख सकते हैं, शैली इज अ प्रथमस अनबाउंड है, एंड हार्डी का डायनास्टीज है। नाउ रिलेटेड लिटरेरी फॉर्म्स, जैसे आप रिलेटेड इसमें क्या क्या आता है, पहला फेबल आता है, जिसका एक और नेम क्या है ये भी पूछा गया है, जैसे एपोथेगम। एपोथेग माना बोला जाता है फेबल को। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल लेसन, एक छोटे सी स्टोरी होती है मोरल लेसन के साथ, ऑफन इन्वॉल्विंग टॉकिंग एनिमल्स, जिसमें एक एनिमल है बात करता है, जैसे आप पंचतंत्र की कहानी पढ़े होंगे, ठीक है ना, विष्णु शर्मा का, जिसमें छोटे छोटे जानवर बोलते रहते हैं कुछ ऐसी बातें, ऐसा पूरा एकदम पर्सनिफाइड करके दिखाया जाता है, वो फेबल का एग्जाम्पल होता है। जैसे एसएप्स फेबल वेयर एनिमल्स रिप्रेजेंट्स ह्यूमन ट्रेट्स। पैराबल, पैराबल देखिए क्या होता है, अ ब्रीफ स्टोरी हाईलाइटिंग ह्यूमन सिनेरियो टू टीच अ मोरल आर लेसन। यहाँ पे देखिए कहानी वही दिखाई जाएगी, मोरालिटी से ही रिलेटेड, लेकिन इसमें जो पर्सनालिटी रखी जाएगी वो ह्यूमन रखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने फेबल में देखा, उसमें जो लेसन दी जाएगी किसके माध्यम से, एनिमल्स के माध्यम से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पलम। एग्जाम्पलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अ मोरल स्टोरी यूज्ड इन सरमन्स, इसमें देखिए जैसे मान लीजिए होता है ना कि लालच बुरी बला है, ये एक प्रकार से कोट हो गया। अब इस कोट पे पूरी कहानी लिख दी जाए, ठीक है ना, जो कहानी हो वो पूरी सिर्फ इसी कोट पे हो, तो एग्जाम्पलम का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना, अ मोरल स्टोरी यूज्ड इन sermons particularly popular in the medieval ages। medieval ages में ये बहुत ज्यादा फेमस था। एग्जाम्पल में देख चौसर्स का द पेंडोनर्स टेल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सम सिनोनिम्स ऑफ द एलेग्री आर पैरेबल। यहाँ पे देखिए ये याद रखिएगा,
कि एलेगरी को किस किस नाम से जाना जा सकता है? पैरेबल, इम्ब्लेम, मिथ, सागा, फेबल एंड एपोलॉग। ठीक है ना, एपोलॉग। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने एपोथेगम पढ़ लिया था क्या? शायद गलत मैंने उसमें प्रोनाउंसिएशन कर लिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं, एपोलॉग था, सॉरी, Yes, ma'am. एपोलॉग था। Apple gold. हाँ हाँ, ये एपोलॉग था। ओके, वो शायद मेरे दिमाग में एपोथेगम करके कुछ था, इस वजह से मेरे मुंह से प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पैराबल। पैराबल क्या होता है? अ पैराबल इज अ वेरी शॉर्ट नरेटिव अबाउट ह्यूमन बीइंग्स presented so as to stress to tacit analogy। मीन्स आप समझिए, जो पैराबल होता है, पैराबल क्या होता है? एक प्रकार से ऐसा समझिए कि उपमा दी जाती है मनुष्य के बारे में, एक बहुत ही संक्षिप्त कथा। एक क्या होता है? शॉर्ट नरेटिव होती है ह्यूमन के बारे में, ठीक है, जो पढ़ने वालों के लिए परीक्षण के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। लेकिन एक समानता दिखाता है, जिसमें एक सामान्य पाठ होता है, जिसमें कथावाचक अपने श्रोताओं को पास लाने की कोशिश करता है। सपोज दैट यहाँ पे देख सकते हैं कि आर पैराबल विद अ जनरल थेसिस और लेसन दैट द नरेटर इज ट्राइंग टू ब्रिंग, ठीक है ना, उसे क्या करता है? पास लाने की कोशिश करता है होम टू द ऑडियंस। जैसे जीसस फेवरेट डिवाइस एज अ टीचर, जैसे मान लीजिए जीसस को हमने एज अ टीचर दिखा दिया गया टू ब्रिंग होम टू हिज ऑडियंस, और जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको बोला जाता है ऐसे नहीं ऐसे करो, मतलब एक प्रकार से उन्हें चर्च की ओर मूव कराने के लिए, मतलब उधर अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा समझिए, दिमाग में रखिए, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है? एक प्रकार से पैराबल का एग्जाम्पल देखा जाता है। एग्जाम्पल में क्या होता है? अ टेल डिजाइन टू इलस्ट्रेट अ मोरल लेसन। अभी इसको हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ा एग्जाम्पल को। स्टोरी टोल्ड एज द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द, जैसा कि हमने बताया, कोई रिलीजियस सरमन होता है, ठीक है, उसमें एक हमने कोट पढ़ लिया, जैसे कर्म करिए फल की इच्छा मत कर रखिए, ठीक है ना। ये एक कोट मैंने उठाया और उस पर मैंने पूरी स्टोरी बना दी, वो एग्जाम्पलम हो जाएगा। कोई रिलीजियस, मैंने ये गीता से उठाया लाइन और मैंने पूरा इस पे स्टोरी बेस बना दिया ना, इस पे पूरी स्टोरी हमने क्रिएट कर दी। इन चॉसर्स द Pardoners tale, the nuns priest tale, the pardoners of preaching are on the theme greed is the root of all evils। जो लालच होती है वो सभी बुराइयों की जड़ होती है। ओके, नाउ प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स क्या होता है? अ शॉर्ट pithy statements of the of widely accepted truth about everyday life is a allegorical। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रोवर्ब्स क्या होता है? देखिए, मोस्टली इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स को बहुत ही ज्यादा अपने दिमाग में आप लोग केयर करके रखिए, क्योंकि मोस्टली अभी एग्जाम्पल विद डिफिनीशन, दो तरीके से क्वेश्चंस के मोड बन रहे हैं, ठीक है ना। या तो आपको सारे एग्जाम्पल्स में 1 2 3 करके दे देंगे कि ये किसके हैं, अल्दावो भी आप, मतलब कोई वन, ठीक है। और अगर बिहार की तरह क्वेश्चन पूछ लिया गया तब तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। इसमें से कोई दो या इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। देखिए, प्रोवर्ब्स क्या होता है? एक शॉर्ट पीथी स्टेटमेंट होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ अबाउट एवरीडे लाइफ इज अ एलोगोरिकल। एग्जांपल में पीपल इन द ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। वही वाली बात है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं, आइए देखें कितना हम लोगों ने सीखा। यस, फटाफट रिप्लाई करिएगा। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया? जी बताएं। एलेग्री क्लियर हो गया? हम लोगों ने इसमें टाइप भी पढ़ लिया। जी, जी रिप्लाई मैम। करिए ताकि ओके यस मैम। ओके ओके। हम लोगों ने टाइप में पढ़ा। टाइप में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कितने टाइप के होते हैं? हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एलेग्री होते हैं और एलेगरी ऑफ आइडियाज होते हैं, ठीक है ना। उसको जो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने क्या देखा? पर्सनिफिकेशन देखा, नरेटिव स्ट्रेटेजी देखा, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एलेगरी का जो वर्क्स होते हैं, इसमें रिलीजियस होते हैं, मोरालिटी होती है, सटारिकल एलेगरी होते हैं ना। ये सब जानना बहुत जरूरी है। आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलेगरी? एलेगरी का जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? यस, क्या होना चाहिए सी आपका? ऑप्शन। सी ऑप्शन। मैम गुड, सी। yes, very good. It involves both literal और symbolic meaning, ठीक है ना। Now next देख लेते हैं। Which of the, yes, which of the following is an example of historical and political allegory? इसमें बताइए डी historical ऑप्शन। political। Yes, बहुत अच्छा, पैटर्न। good। ये एब्सलम एंड एचिटिफल जो है वो historical and political allegory का एग्जाम्पल है। तीसरा देख लेते हैं। In the Pilgrim's Progress, the characters represent which of the following?
किसको प्रेजेंट करता है? सी यस, ऑप्शन The option. यस, Abstract virtues as life गुड, and struggle. abstract virtues, विशेस एंड लाइफ स्ट्रगल्स, मतलब गुण अवगुणों जो जिंदगी के संघर्ष है उसको यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ की डिवाइस ऑफन यूज्ड इन एलिगोरीज टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन गुड, personification, पर्सोनिफिकेशन, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, which of the following works is a religious allegory combining moral, political and historical themes? क्या हो Fairy जाएगा यहाँ पे? Fairy Fairy Queen, Queen, Edmund यस, Spenser. यहाँ पे फेरी क्वींस किसका है? एडमंड स्पेंसर का। ये किसका एग्जाम्पल है? ये कॉम्बिनेशन है मोरल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल थीम्स पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द टर्म पैराबल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। पैराबल क्या डिस्क्राइब B किया जाता है? option. सी ऑप्शन B B option. होना चाहिए। गुड, पैराबल क्या होता है? एक शॉर्ट नरेटिव होता है अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड स्टेट अ मोरल आर लेसन, एक सीख देता है, एक नैतिकता की पाठ पढ़ाता है पैराबल। ठीक है, लेकिन इसमें किसको सेंटर रखा जाता है? ह्यूमन बीइंग को पैराबल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, यस, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिनोनिम ऑफ एलेगरी का सिनोनिम इसमें क्या Metaphor. नहीं है? Metaphor. यस, metaphor, हाँ, मेटाफर नहीं होगा। पैराबल था, मिथ था, एपोलॉग था, बट मेटाफर नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन सी शुड सागा बी भी था. करेक्ट। हाँ, सागा बहुत भी अच्छे, था. सागा फेबल भी भी था। था. यस, बहुत अच्छे, सागा भी था, फेबल भी था, पैराबल भी था। ओके, इम्ब्लेम भी था। क्यों था ना जी. इम्ब्लेम? इम्ब्लेम भी Yes. हम लोगों ने पढ़ा था। इम्ब्लेम भी था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, ओहो, जस्ट वेट। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? यस, इन मेडिवल लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एलेग्रिकल ड्रीम विजन। ड्रीम विजन की बात की जा रही है, ये House क्या of हो जाएगा Frame by इसमें? Chaucer. बाय जोनाथन स्विफ्ट यस, चासर का द हाउस ऑफ House फेम बाय Frame. चासर। गुड, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? मैम व्हाट सॉरी टाइप रिपीट ऑफ कर एलेग्री। दीजिए क्वेश्चन 8 क्वेश्चन यस, ये सटारिकल, हाँ जी, सॉरी कौन सा क्वेश्चन? यस मैम बताएं। 8, क्वेश्चन 8 रिपीट करना है। सही है. ओके, 9 देख लेते हैं। 9 में बताइए, व्हाट टाइप ऑफ एलेग्री डज गलिवर ट्रेवल्स बुक नंबर 3 रिप्रेजेंट। तो क्या Satirical. रिप्रेजेंट करता है? satirical, गुड, सैटारिकल एलेग्री, बहुत अच्छी। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट स्टेटमेंट अबाउट प्रोवर्ब्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट के C अकॉर्डिंग जो अभी हम option. लोगों ने पढ़ा। Good. C should be correct. They are short statements. Yes. Short statements convey widely accepted truth of an allegorical. Option C should be correct. इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर के साथ साथ डेफिनेशन को भी इसमें कवर